नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित यह क्लास है। पहला क्लास है तो हम लोग ऊंचाई और दूरी में जो भी थोड़ा बहुत जो थ्योरी है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सवाल करेंगे इस वीडियो में। तो ये ऊंचाई और दूरी, ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है त्रिकोणमिति का ही क्या है, एक पार्ट है। त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, एक भाग है। इसमें हम लोग जितना त्रिकोणमिति में जो लगता था जो बकवास है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब थीटा का मान क्यों रट रहे हैं, त्रिकोणमिति, अनुपात, लंब, आधार, कर्ण, उस सब के प्रयोग से जो है आम जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जो भी सवाल है वो सारे सवाल हम लोग इस चैप्टर में ही कर लेंगे। यह चैप्टर काफ़ी प्रायोगिक है। आपको जीवन में, आम जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आप बार बार देखते होइएगा, कोई मीनार है, उसकी छाया इतना बन रहा है तो मीनार की ऊंचाई नापिए, या फिर कोई नदी है, नदी के ऊपर पुल बना है, पुल से जाने में इतना मीटर दूरी है, इतना डिग्री पर वो पुल बना हुआ है तो नदी की चौड़ाई बताइए। ये सब मतलब इस चैप्टर में ऐसे ऐसे सवाल है जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम लोग बार बार देखते हैं, और इंजीनियर जो है किस तरह से ये सब बनाते हैं तो वो सब त्रिकोणमिति के ही प्रयोग से बनाते हैं। आप लोग भी जो है इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप भी परछाई को देखकर खंबे की लंबाई बता सकते हैं। सूर्य अगर इतना डिग्री इंक्लाइंड है और इतना परछाई बन रहा है तो कितना लंबा खंबा है ये आप बता सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए, आप समझ गए होंगे इस वीडियो में इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में। तो क्लास 10th के हैं तो भी भला, और अगर आम जीवन में भी इस चैप्टर का काफ़ी प्रयोग होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म ऐसे हैं जो कि आप लोग त्रिकोणमिति में नहीं सुने होंगे। इसमें दो चीज़ क्या आता है, एक होता है उन्नयन कोण। ये आप लोग त्रिकोणमिति में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें हम ये चीज़ आपको नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ आपको नया नया दिखेगा। ये उन्नयन कोण एक होता है, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दो चीज जो है, दो कोण जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में समझना है इसको, ये क्या होता है। और ये त्रिकोणमिति में नहीं पढ़े थे आप लोग, यानी मैं पढ़ा ही नहीं था, तो आप अगर कहीं और से पढ़े हो तो आपको मालूम होगा, नहीं तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में ही उपयोग इसका ज़्यादातर होता है। आगे जब हम बताएंगे तो बताएंगे इसका भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप वो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना देंगे वो बाद का बात है। पहले इसको समझिए, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक, और ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, या फिर मीनार समझिए, यहाँ से एक मीनार है, नहीं एक पिलर सा है, ये मीनार मान लीजिए यहाँ पे है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है, नहीं इसके टॉप को देख रहा है यहाँ से, ये भी एक त्रिभुज बन गया। तो कोई व्यक्ति जो है यहाँ से, कोई व्यक्ति है यहाँ से देख रहा है, ठीक, तो यहाँ से कोई देख रहा है इस बिंदु को, यहाँ पे मान लिया ना ये P है, ये Q है, बॉटम किसी मीनार को। तो व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा होकर, कोई व्यक्ति सपोज करो यहाँ पे कोई है, कुछ भी यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ से जो ये वाला लाइन है, ये अभी डॉटेड लाइन में हो गया, ये वाला लाइन जो है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक। यानी ऑब्जर्वर, यानी जो देख रहा है उसके आँख के सामने, जैसे हम आपको देख रहे हैं अभी, तो बिल्कुल मेरे आँख के सामने से जो ये रेखा एक बनेगी, ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा। और अगर हम ऊपर छत को देखने लगे तो ऊपर जो देखे ये क्षैतिज रेखा, और ऊपर जो हम मान लिए छत को ऊपर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ऊपर जब देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है,
वही कोण जो है हमारा उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। लंब आधार करनी है तो त्रिकोणमिति से ही आप समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखा और अगर दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा जो सामने बिल्कुल ऑब्जर्वर के ठीक सामने वाली रेखा क्षैतिज रेखा हो गई, और जब ऊपर देख रहा है तब ऊपर वाला दृष्टि रेखा, इसके बीच जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके बीच का जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। जब नीचे से ऊपर के तरफ देखेगा तो ऊपर, ऊ से ऊपर, तो उन्नयन कोण। ठीक, तो क्षैतिज रेखा समझ गए। क्षैतिज रेखा यानी दृष्टि ऑब्जर्वर के ठीक सामने जो दिखेगा वो क्षैतिज रेखा, और जब आंख ऊपर करके जब ऊपर होगा, ऊपर देखेगा तो ऊपर देखेगा तो कौन सा कोण बनाएगा? उन्नयन कोण बनाएगा। तो ऊपर दृष्टि रेखा जब हो गई, मान लीजिए ऑब्जर्वर है बिंदु P को देख रहा है, तो इसका ऊपर जो देखा ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और बीच में जो बना ये हो गया उन्नयन कोण। ठीक, अवनमन कोण भी जो है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बनता है, लेकिन उसमें होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो यही मीनार है, यहाँ पे कोई बैठ के देख रहा है, और नीचे मान लो ना एक कोई भी वस्तु है, बिंदु रूपी वस्तु है यहाँ पे। ठीक, अब ऊपर से जब ये नीचे देखेगा मीनार से, मान लीजिए ए व्यक्ति है, यहाँ पे बी कोई पिंड है, कोई भी वस्तु हो सकता है, उसको मीनार के ऊपर से, जैसे घर के छत पे आप बैठ गए और नीचे सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है उसको देख रहे हैं, तो वहाँ से आप तो ऊपर करेंगे तो ऊपर तो आसमान दिखेगा, नहीं नीचे न दिखेगा वस्तु। तो अगर कोई ऊंचाई पर है, जैसे पहाड़ पर चल गए, नीचे नदी को देख रहे हैं, तो जब सर हमारा नीचे आ जाए, नहीं आँख का दृष्टि रेखा नीचे हो जाए, तो कौन सा कोण बनाएगा? अवनमन कोण। और ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति है, अगर इसको देख रहा है, नहीं तो इसका दृष्टि रेखा क्या हो गया? ये हो गया, और थोड़ा नीचे ले, ये 90 डिग्री पर बना ही नहीं, यहाँ से आया और ये इसको देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ से यहाँ पे व्यक्ति है और वो देख रहा है इसको, ये बिंदु P को मान लीजिए पिंड है यहाँ पे, समझे होंगे कि घर के मान लीजिए छत पे बैठे हुए हैं, नीचे कोई मोटरसाइकिल जा रहा है या फिर कोई भी वस्तु रखा हुआ है जो ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, चाहे एरोप्लेन से कुछ देख रहा है, कोई पहाड़ पर से नीचे देख रहा है। तो जब इसका अगर दृष्टि रेखा की बात करें तो यहाँ से आदमी देख रहा है ये, यानी यही इसका क्या है? दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा यही ना है इसका, तो ये इसका क्या हो गया? दृष्टि रेखा। यानी जिस रेखा से हम देखते हैं उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं। अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला दृष्टि रेखा हो गया, अगर नीचे देख रहे हैं तो ये वाला दृष्टि रेखा हो गया। ऑब्जर्वर के ठीक सामने जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे इसका क्षैतिज रेखा क्या होगा? ये हो जाएगा इसका क्षैतिज रेखा। ऑब्जर्वर के लिए ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, ये ठीक। और ये इसके लिए दृष्टि रेखा क्या होगा? ये हो गया पिंड P को ये देख रहा है तो इसका हो गया दृष्टि रेखा ये। तो हमेशा हम कहें जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही कोण बनता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जब ये कोण बना तो ये कौन सा कोण बना? अवनमन कोण। कौन सा कोण बना? अवनमन कोण। तो उम्मीद करते हैं कि अवनमन और उन्नयन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उन्नयन ऊपर मैंने उन्नयन, ऊपर देखना है तो उन्नयन हो गया। अवनमन यानी नीचे नमन करने के लिए, किसी को आप नमन करने के लिए क्या करते हैं? नीचे झुकते हैं, तो नमन यानी अवनमन यानी नीचे की तरफ जब देखेंगे तो वो हो जाएगा अवनमन कोण, और जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। तो उम्मीद करते हैं यही एक थ्योरी था इसमें, मतलब जो अभी तक नहीं पढ़े थे त्रिकोणमिति में उन्नयन अवनमन नहीं पढ़े थे। अब सीधे हम लोग आते हैं सवाल पर। तो चलिए देर नहीं करते हुए सवाल पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? क्या बोलता है? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर जाता है। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात और ध्यान देने योग्य है, आपको प्रश्न बार बार पढ़ना है जब तक उस समझ में नहीं आए, उसका जब तक फिगर नहीं बने। बनाना बहुत आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस कोई भारी नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस बनाना बहुत आसान है, बशर्ते
आप ओपन माइंड से सिर्फ उसका प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। एक बार प्रश्न के अगर फिगर बना दिए प्रश्न पढ़ के और सही सही अगर आपका फिगर बन गया तो आंसर 2 लाइन में आ जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न का हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बोलता है, एक हवाई जहाज जो है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर जाता है, यानी जमीन से मान लिए ABC, यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए नहीं 184 मीटर ये जाता है। कितना जाता है? 184 मीटर जाता है। तो हमको बताना है कि जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई अभी कितनी है, यानी इसको निकालना है। तो आप लोग भाषा में लिख लेंगे, माना बिंदु C से हवाई जहाज उड़ते हुए बिंदु A तक जाती है और क्षैतिज तल से ऊंचाई AB है जिसको हम H मान लिए, यही हमको निकालना है। तो ये सब भाषा आप अपने से लिख लेंगे, कोई टफ नहीं है। दोबारा बोल देता हूँ, हर एक सवाल में इसी तरह जो भी दिया रहेगा और जो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम ABC माने हैं, आप PQR मान लिए, MNOP, जो मन करे वो मान सकते हैं, लेकिन हाँ जो मानेंगे वो लिख देंगे। जो बिंदु C से कोई हवाई जहाज 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु A तक 184 मीटर दूरी तय करता है और AB जो है क्षैतिज तल से हवाई जहाज की ऊंचाई है जिसे हम H माने हैं, तो हमें निकालना है कि हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है। इतना आप लिख लेंगे। अब हम लोग देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाना क्या है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो निकालना होगा और जो दिया होगा उसमें ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात खोजेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक कोण दे दिया और कर्ण हमको मालूम हो गया। कोण से आप लंब आसानी से बता सकते हैं। अगर इस कोण का बात हो रहा है तो लंब क्या होगा, AB। पहला सवाल है, समझाना है आपको, इसलिए हम लंबा टाइम ले रहे हैं। आपको काफ़ी आसानी से हर एक सवाल, आप शुरू का 2-3 सवाल अगर समझ जाएंगे तो उसके बाद लगेगा ये तो बस पढ़ना है, समझ के आंसर तुरंत आ जा रहा है। आपको ट्रिक भी समझा दूंगा अगर 2-3 वीडियो के बाद लास्ट में। अभी ट्रिक समझा देंगे तो सब उसी पर बनाने लगेगा, इसलिए हम लास्ट में ट्रिक समझाएंगे ताकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो उसमें अंदाजी आप आंसर मार देंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकली पूरा लाइन से किस तरह से हम लोग बनाएंगे, उस तरह से एकेडमिक लेवल पर। तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और कर्ण दिया है और लंब हमसे पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है या कोसेक है? तो कोसेक तो लास्ट में चल जाता है, बहुत हम लोगों को याद रहता नहीं है। याद रहता है मतलब ज़्यादा यूज में नहीं ना आता है। तो हम लोग साइन कोस टेन, ये तीनों को तो एकदम रट गए हैं त्रिकोणमिति पढ़ते पढ़ते। तो ये साइन कोस टेन में ही हम लोग निकाल लेते हैं ज़्यादा। फिर कोर्ट में जाना रहता है तो थोड़ा अल्टर लगता है, बार बार साइन कोस टेन ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, साइन का आ जाएगा, साइन। तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन C, कौन सा कोण ले रहे हैं, साइन C। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AC। साइन C बराबर AB बटा AC। और साइन C कितना, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर AB नहीं मालूम है हम लोगों को, ऊंचाई नहीं मालूम है कि हवाई जहाज कितना ऊंचा है। तो AB के बदले हम लोग H माने हैं तो H लिख दिए। और यहाँ पे AC उड़ते हुए कितना दूरी तय किया है, 184। अब हम लोग जब पढ़े थे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान याद जो करवाए थे वो सब अब इसमें प्रयोग होगा। तो उस समय लगता था फ्री का याद क्यों कर रहे हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस सब का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे साइन 30 का मान हम लोगों को याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/2 बराबर H बटा 184। यानी अब क्रॉस गुना कर लेंगे इसको इससे, इससे इससे। अब यहाँ 2H बराबर 184, तो H बराबर कितना आ गया है, 184 बटा 2। 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 दूना 4, यानी H बराबर कितना आ गया हमारा, 92, यानी मीटर में है, यानी ये भी H बराबर 92 मीटर। अतः
ये लास्ट लाइन जरूर लिखेंगे, इससे भी नंबर कटता है, तो ध्यान रहिएगा। अंतिम में जब हाइट एंड डिस्टेंस का जब सवाल बनाइएगा तो अंतिम में जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में। अतः क्षैतिज तल से हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी बराबर एच बराबर अभी कितना आया 92 मीटर। तो पहला सवाल था, काफ़ी जीरो से हमने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलो। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सारा पढ़ लीजिए। क्या बोलता है वो समझिए। क्या बोलता है, कोई मजदूर है जो 15 मीटर ऊंची दीवार जो है उस पर सीढ़ी के सहायता से क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर। कितना लंबा दीवार है, 15 मीटर लंबा दीवार है, उस पर सीढ़ी से चढ़ रहा है। और सीढ़ी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको बताना है जिस दीवार के शीर्ष तक चढ़ने में मजदूर कितना दूरी तय करता है, यही पूछा है हमको। अब देखो इसका रफली फिगर बनाते हैं हम लोग। एक दीवार है, इसका ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, ठीक, ऊंचाई दिया हमको 15 मीटर। और इसी के क्षैतिज तल में यहाँ पे क्या है, यहीं से सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी समझ लीजिए। ये क्षैतिज तल के साथ सीढ़ी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ये कोण कितना है 60 डिग्री का। और मजदूर को जो है यहाँ से ईंट लेकर यहाँ तक आना है। तो बताइए कि ये कितना दूरी तय करेगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न पढ़ के आप फिगर अच्छे से समझ गए होंगे। क्या बोला है, एक 15 मीटर लंबा दीवार है जिस पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्षैतिज तल से एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ऊपर चलते हुए कोई मजदूर दीवार के शीर्ष तक जाता है। तो बताना है कि वो मजदूर कितना दूरी तय किया। तो यही ना तय किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेकर सी तक। तो हर एक प्रश्न में आप उसी तरह लिख लेंगे। माना ए भी एक दीवार है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और बिंदु सी से सीढ़ी क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ए सी बराबर क्या होगा वो निकालना है। इतना भाषा से लिख लेंगे। और हर बार हमने क्या बताया आपको, वही त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान में रखना है, उसी को ढूंढना है जिससे हमारा काम बन जाए। तो अभी हमको निकालना है, इसी को ना कर्ण बोलते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, बेस है, ठीक। तो हमको लंब दिया 15 मीटर और कर्ण निकालना है और एक कोण दिया है 60 डिग्री। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी बराबर लंब यानी ए बी बटा कर्ण यानी ए सी। अगर हम लोग ए सी निकाल दें तो ये हम बता देंगे कि मजदूर कितना दूरी तय किया है। तो यहाँ पे साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी। अब साइन सी यानी साइन कितना, या साइन कितना होगा ये 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी हमको दिया है प्रश्न में 15 मीटर और बटा ए सी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग मान लिए हैं एच, ए सी ही लिख देते हैं, वो तो हाइपोटेनस होता है इसलिए एच लिख दिया। अब साइन 60 का मान याद करना होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अगर मान नहीं याद रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो आप मान सारणी वाला जो मैं ट्रिक सिखाया हूँ वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन में हम उसका आपको लिंक दे देंगे। याद करने का ट्रिक भी हम बताए थे, किस तरह से आप आजीवन कभी भूलिएगा नहीं। तो √3/2 बराबर यहाँ पे कितना 15 और ए सी तो हमको निकालना ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको इससे, तब ये क्या हो जाएगा 15 × 2 बराबर √3 AC, यानी 30
बटा √3, ये गुना में है, इधर आके भाग में, 15 दूना 30 बराबर ये आ गया AC, या AC बराबर बटा में √3 नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 बटा √3, यानी AC बराबर कितना हो गया 30√3, और √3 में √3 से गुना किएंगे तो कितना आएगा 3, 3 से कट गया 10 बार में, यानी AC बराबर 10√3 आ गया। अर्थात लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अर्थात सीढ़ी की लंबाई बराबर AC बराबर कितना 10√3 मीटर। जो पूछेगा वो लिखेंगे, अगर हमको सीढ़ी की लंबाई पूछा है तो सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 10√3 मीटर। अगर पूछा, अगर यही हो सकता है सवाल में पूछ देता है जी हाँ कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, तो मजदूर भी सीढ़ी पर ही चला है, तो वहाँ पर लिख देंगे अर्थात मजदूर द्वारा तय की गई दूरी AC बराबर 10√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलो। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या बोलता है देखो। तीसरा प्रश्न बोलता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में प्रत्येक सवाल में यही है, आपको पढ़ के उसको समझना है और उसका फिगर बनाना है। जहाँ फिगर बन गया आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या बोल रहा है, एक मीनार है, मीनार का जो है उसके पाद से, यानी वो उसका जहाँ बेस है उससे 15 मीटर की दूरी पर जो है, कितना 15 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है। बहुत आसान सवाल पूछ दिया है। ABC, ये 15 मीटर क्या है BC है, अंदर नहीं लिखते हैं बाहर लिख देते हैं, ये आपका 15 मीटर दिया। प्रश्न एक बार और समझिए, फिगर उसी अनुसार बनाइए। क्या बोलता है कि एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। उन्नयन कोण समझाए हैं, अभी ऊपर देखेंगे तभी उन्नयन कोण होगा। तो मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिगर परफेक्ट बन गया। अब जब बन गया तो मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, यानी AB हमको निकालना है, ये ऊंचाई कितना है। आप हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल भले ही अलग अलग हो, कभी मीनार बोलेगा, कभी नदी बोलेगा, नदी की चौड़ाई, कभी कहेगा हवाई जहाज उड़ रहा है, लेकिन हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही वो बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हमेशा 3 ही चीज़ होता है, 3 ही निकालना होगा हमको, या तो हाइट निकलवा ले, नहीं तो बेस, नहीं तो हाइपोटेनियस, तीनों में से कोई एक निकलवाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे कि बिंदु, माना मीनार, भाषा सब हम बोल दे रहे हैं, हर एक सवाल में आप लिख लीजिएगा, उतना लिखने में टाइम लगे। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग, AB एक मीनार है जिसका उसके पाद बिंदु B से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, जहाँ पर उस मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर वाट। इतना लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें देखना है, ध्यान देना है, इसमें क्या है लंब निकालना है, और हमको आधार यानी दे रखा है BC दे रखा है, तो इसमें साइन उन तो लगेगा नहीं, साइन कॉस, तो इसमें कौन लगेगा लंब और आधार। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है, tan बताता है। तो हमको अब इसमें कौन सा अनुपात लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात tan C। तो tan C बराबर क्या, लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC, या tan C कितना है अभी 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री बराबर AB नहीं मालूम है, इसी को तो हम लोग ऊंचाई माने हैं। ये हाइट है, हाइट ऑफ पिलर है, हाइट ऑफ मीनार, इसको H माने हैं, H ऐसा नहीं जो इसको समझेंगे जो ये कर्म को यहाँ पे लिख दिए, नहीं, ये हाइट है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पे
ये हो गया हाइट, नहीं कुछ लिखते हैं, सीधा ए बी ही रहते देते हैं, ए बी। और हमारा बेस कितना है, बी सी 15 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद से 15 मीटर, यानी बेस कितना 15, तो यहाँ पे 15। अब हम लोगों को tan 60 का मान याद होना चाहिए, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो यहाँ पे tan 60 का मान रख दिए √3 बराबर ए बी बटा 15। अब √3 के बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब इसको क्रॉस गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा, 15√3 बराबर ए बी, यानी हमको ए बी बराबर आ गया 15√3, अर्थात क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 15√3 मीटर, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो, इस वीडियो का चौथा प्रश्न है, क्या बोलता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मान ली कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारों के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ रही है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। चलिए इसको समझते हैं, हमको क्या क्या दिया है और क्या इसका फिगर कैसे बनेगा। सो देखिए क्या बोला है, हमको एक नदी दे रहा है, एक नदी। फिगर बन गया हाइट एंड डिस्टेंस के हर एक सवाल का। अगर आपसे फिगर बन गया तो आंसर तो 2 लाइन में आ जाता है। तो पहले क्या सीखेंगे, एक नदी है, ठीक, ये नदी बह रही है, और यहाँ पर जो है एक पुल है, नदी पे क्या है, ये पुल है, ये नदी बह रही है, इस पर एक पुल है, और ये किनारों के साथ जो है ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक, फिगर को समझिए, एक नदी है जिस पर एक पुल है, किनारों पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और अगर पुल के अनुदिश जाते हैं, यानी पुल के साथ अगर आप जाइएगा तो आपको दूरी कितना तय करना पड़ेगा, 200 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 200 मीटर। मान लीजिए ए है, बी है, तो हमको नदी की चौड़ाई बतानी है, तो नदी की चौड़ाई यही ना होगा। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सवाल ज़्यादा आएंगे, नंबरिंग बढ़ेगा सवाल का, तो थोड़ा लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पे ये रहा, नदी की चौड़ाई यही ना है, लंबवत दूरी जौन होगा वही ना नदी का चौड़ाई होगा। प्रश्न से क्वेश्चन, यहाँ फिगर को एक बार और समझिए क्या बोलता है। बोलता है एक नदी पर पुल है, और पुल जो है किनारों के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पे किनारा है ये नदी का, और यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और यदि हम पुल के अनुदिश जाते हैं, नदी को पार करते हैं, तो पुल के साथ जाने में हमको 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब हम नदी के इस पार से उस पार जा पाएंगे। और हमको निकालना क्या है, पुल के पूरा नदी की चौड़ाई निकालनी है। हमको क्या निकालना है, नदी का चौड़ाई। उस हिसाब से फिगर आप समझ गए होंगे। अब वही जिस तरह से यहाँ पे फिगर बना वही अब पूरा लिख लेंगे कि माना ए बी एक नदी पर पुल है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, और नदी की चौड़ाई AC है, और नदी का किनारा जो है बिंदु B से पुल जो है नदी पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको नदी की चौड़ाई निकालनी है। ठीक, अब हम लोग देखें त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में हम लोग अभी बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का बात करेंगे। इस त्रिभुज में क्या दिया है, हमको दिया है AB और निकालना है AC, यानी हमको कर्ण दिया है और निकालना क्या है, लंब। और लंब और कर्ण में हम लोग जानते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, लंब और कर्ण में साइन। कौशिक भी होता है लेकिन हम लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं साइन। तो साइन यहाँ पे कौन सा कोण है, B, तो हम लोग निकालेंगे साइन B बराबर लंब यानी AC अब बटा कर्ण यानी AB।
अब साइन बी के जगह साइन कितना डिग्री दिया है हमको 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर AC नहीं मालूम है, यही तो नदी की चौड़ाई है। AC लंबवत दूरी वही ना नदी का चौड़ाई होगा, तो हमको AC नहीं दिया है और निकालना क्या है, AC नहीं दिया और AB कितना दिया है 200 मीटर, तो यहाँ पे 200 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो साइन 60 का मान अब हम लोगों को मालूम होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अगर आपको मान नहीं याद है तो हमारा आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा। याद कैसे रखेंगे वो भी हम उसमें समझाए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर वो वीडियो देखिए। तो साइन 60 का मान कितना √3/2 बराबर AC अब बटा में 200। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे 200 में √3 से, AC को 2 से, तो कितना आ गया 200 √3 बराबर 2AC, यही ना आएगा। अब यहाँ पे हमको AC निकालना है, तो AC बराबर 200 √3, इधर गुना में 2 है तो इधर आके बटा में 2 से ये कट गया कितना बार 100 बार, यानी AC बराबर 100 √3 मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर। अर्थात यहाँ पे लास्ट में हर बार लिख देंगे, अर्थात नदी की चौड़ाई बराबर AC बराबर 100 √3 मीटर, यही हमारा उत्तर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या बोलता है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। प्रश्न काफ़ी आसान है। क्या कर रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। तो सपोज कीजिए, मान लेते हैं पहले इसको एक स्तंभ बना देते हैं। स्तंभ माने खंभा, एक स्तंभ बना और इसके छाया की लंबाई इसकी लंबाई के 1/√3 गुना है। ABC यहाँ पे है कोण 90 डिग्री। यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम लोग मान लेंगे, इसमें हमें मान लेते हैं। माना AB क्या है, AB एक स्तंभ है। माना AB एक स्तंभ है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं x, जिसकी लंबाई बराबर x हम मान लिए। ठीक, अगर हम AB की लंबाई अगर हम मान लिए कितना x, तो प्रश्न से हमको क्या बोला है, प्रश्न से इसकी छाया की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, x का 1/√3 गुना हो जाएगा। यानी अगर ये स्तंभ की लंबाई x है तो इसकी छाया की लंबाई x का 1/√3 गुना। तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी ये सूर्य का उन्नयन कोण यही ना होगा, यही थीटा ना होगा। ये हमको बताना है कि ये कितना होगा। तो देखो, अगर लंबाई हम मान लिए स्तंभ की लंबाई x मान लिए, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा हमारा x/√3। क्यों होगा, प्रश्न में बोला है, समझा दिया हूँ। फिर आपको अगर समझना है बैक करिएगा थोड़ा वीडियो को, फिर आप समझिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि ऊंचाई x है तो प्रश्न से ही बोला है जो ऊंचाई का 1/√3 गुना हो जाता है। तो अगर यहाँ x है तो ये x का 1/√3 गुना हो गया। अब हमको AB मालूम हो गया, समकोण त्रिभुज ABC में। अब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमको पता हो गया AB बराबर x, AB बराबर कितना x, और BC बराबर हमको x/√3 मालूम हो गया। तो अब लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan थीटा। तो अब हम लोग लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा
आधार यानी AB बटा BC, यही होगा। अब tan थीटा यानी tan थीटा के जगह tan थीटा ही, थीटा तो मालूम नहीं है, थीटा ही तो निकालना है। तो tan थीटा बराबर AB का मान कितना है x और BC का मान x बटा √3। x से x यहाँ कट गया, यानी tan थीटा बराबर आ गया 1/1 गुना √3 बटा 1, यानी tan थीटा बराबर √3 आया। अब tan कितना का मान होता है √3, यहाँ पे लिख लेंगे, या tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3, tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया हमको 60 डिग्री। अर्थात लिख देंगे यहाँ पे, आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना हो गया, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से पसंद आया होगा। 2 त्रिभुज बनने वाले सवाल जो है इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहला वीडियो था इसलिए हम बेसिक सवाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर गणित से संबंधित इसी तरह के सवालों का हमेशा से हम मदद करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।